मैच नंबर 43 साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। वेन्यू की बात करूं तो अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम। जसप्रीत बुमराह ने बैक टू बैक 2 विकेट हासिल करके साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को किया डैमेज। साउथ अफ्रीकन मिडल ऑर्डर ने यहां पे अपनी सक्सेसफुल इनिंग खेल के अपनी टीम को बचाया। डेविड मिलर और साथ में डेविल ब्रेव्स शानदार पार्टनरशिप लगाने में हुए यहाँ कामयाब। इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करूं तो शिवम दूबे के अलावा कोई भी प्लेयर कुछ बेहतर परफॉर्म ना दिखा सका। इंडिया की परफॉर्मेंस अपने ही होम ग्राउंड में रेत की दीवार साबित हुई। इंडिया सुपर 8 मरले में साउथ अफ्रीका से फर्स्ट मैच जीत पाएगा। इंडिया की कारकर्दगी कुछ अच्छी ना रही इस क्रिकेट स्टेडियम में। इंडिया के टॉप 4 प्लेयर कुछ बेहतर परफॉर्म ना करते दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मत करें, बेल आइकन को मत प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम 43 T20 मैच के हवाले से बताएंगे जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान खेला गया, और इस मैच के बारे में हम बताते चलें तो दोनों ही सीनियर और स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और सुपर 8 में देखते हैं कि ये अपना फर्स्ट मैच खेलेंगे और देखते हैं ये क्या परफॉर्म करेंगे। अगर बताता चलूं तो इंडिया का होम ग्राउंड है, उनको ये भी एडवांटेज हासिल है। दूसरी जानब साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उनके काफ़ी सारे प्लेयर इंडिया की IPL लीग खेल चुके हैं, और उनको इंडिया के ग्राउंड्स का बाखूबी इल्म है कि वो किस तरह यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है। तो यहाँ पे दोनों टीमों के बारे में मैं बताता चलूँ तो दोनों ही इस टाइम बैल्सी में हैं, और सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है टॉस। तो टॉस साउथ अफ्रीका ने जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडम करम क्या परफॉर्मेंस देते हैं। क्या ये 150 प्लस टारगेट देने में कामयाब हो जाएंगे? यहाँ पे अगर 200 तक टारगेट गया तो फिर इंडिया के लिए थोड़ा चेस करना मुश्किल हो जाना, क्योंकि साउथ अफ्रीका न सिर्फ बॉलिंग बल्कि फील्ड में भी बहुत ज़्यादा अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, और कह लें कि 20% जो है वो रन्स फील्ड से वो बचा लेते हैं। दूसरी जानब इनके जो स्पिनर बॉलर हैं जैसे महराज और एडम करम, मिलर या और दीगर बॉलर हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद इनके मीडियम पेसर बॉलर जो कि कार्बन बोश हो गए, साथ इनका माइकल जॉनसन, ये भी बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं और इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्राउंड की बात बताता चलूँ तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, जिसमें 1 लाख प्लस जो है वो क्राउड बैठ सकता है। तो अभी अगर मैं क्राउड की अटेंडेंस की बात करूं तो 80,000 से ऊपर क्राउड जो है वो ग्राउंड में इस टाइम मौजूद है, और ज़्यादा क्राउड जो है वो इंडिया की जानिब से ही देखने को मिला। यहाँ पे इनिंग स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों के 11 प्लेयर की हम बात करें, कौन से 11 प्लेयर इस मैच नंबर 43 में एक्शन में होंगे, तो साउथ अफ्रीका की जानिब बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टैंड एडम करम और डी कॉक देंगे, जो कि एडम करम ना सिर्फ कैप्टनी बल्कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। डी कॉक विकेट कीपर हैं, तो ये आजकल कुछ उस तरह फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन देखना होगा कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनके पास रियान रिलिंगटन मौजूद है नंबर 3 पे, ये भी बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं। साथ इनके डेविल ब्रेव्स हैं, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं चाह रहे लेकिन अपनी इनिंग को थोड़ा बैलेंसिंग में रखा हुआ है, और देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनके पास डेविड मिलर मिडल ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, और डेविड मिलर की बात करूं तो ज़बरदस्त प्लेयर है। अगर इंडिया की पिचेज में ये चल गए तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्रिएट होनी है। उसके बाद तरिस्तान स्टफ जो है वो भी डेविड मिलर का साथ देंगे मिडल ऑर्डर में। अगर साउथ अफ्रीकन मिडल ऑर्डर की बात करूं तो काफ़ी तगड़ा मिडल ऑर्डर है। तो इंडिया के बॉलर का यहाँ पे इम्तिहान है कि वो अगर अर्ली विकेट हासिल कर लेते हैं तो क्या
मिडल ऑर्डर में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करूं तो मार्को जैनसन इनके पास मौजूद है, जो कि फास्ट बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत T20 में बैटिंग करते भी दिखाई देते हैं, और देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनका साथ देंगे कॉर्बन बोश, जो कि बड़े ही ज़बरदस्त बॉलर हैं ये भी, और साथ में थोड़ी बहुत बैटिंग करते हैं। साथ इनके रबाडा मौजूद है, उसके बाद नगीडी भी इनके पास फास्ट बॉलिंग में मौजूद है। तो रबाडा और नगीडी इनका काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है बॉलिंग का, और जिसकी वजह से काफ़ी खौफ क्रिएट किया हुआ है इन्होंने इंडियन प्लेयर के ऊपर। साथ में अगर मैं स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो महराज इनके पास कंटिन्यू है। उसके बाद इंडियन 11 साइड की हम बात करें तो ओपनिंग स्टैंड ईशान किशन, अभिषेक शर्मा जो कि तगड़े और अपनी ग्राउंड के खेलने वाले बादशाह हैं। तो इन दोनों की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है T20 में, ये दोनों ही बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर अभिषेक शर्मा की बात करूं तो वो T20 वर्ल्ड कप में जो है वो कुछ उस तरह बेहतर परफॉर्म करते नहीं दिखाई दिए। जस्ट एक ही इनिंग में इन्होंने कुछ अच्छे स्कोर किए, उसके बाद ये भी कुछ धीमे दिखाई दिए। अलबत्ता ईशान किशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते दिखाई दिए। उसके बाद इनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव इनके पास मौजूद है, साथ में इनके नंबर 4 पे तिलक वर्मा जो कि बड़े ही ज़बरदस्त बैटर हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को ऐड किया गया है, और देखते हैं कि ये बैटिंग और बॉलिंग कैसी करते हैं साउथ अफ्रीकन के खिलाफ। उसके बाद शिवन दोब इनके पास मौजूद है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। ऑलराउंडर है, मिडल ऑर्डर में ये साथ देंगे हार्दिक पांड्या का, जो कि ये भी बड़ी अच्छी बैटिंग और साथ में मीडियम पेसर बॉलर भी हैं, और साथ में रंकू सिंह इनके पास कंटिन्यू है। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं, अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाएंगे, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह इनके पास मौजूद है। तो जहां पे साउथ अफ्रीका की तगड़ी साइड है वहां पे इंडिया की भी मोस्ट तगड़ी साइड माना जाता है, और इंडिया के जो प्लेयर हैं एक तो उनको एडवांटेज है, उनका होम ग्राउंड है, और दूसरी बात अगर मैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो ये थोड़ा ट्रैक बॉलिंग को भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिछले मैचेस देखने को मिले हैं कि बॉलिंग मूवमेंट भी होती दिखाई दे रही है। तो अब देखना होगा कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो साउथ अफ्रीकन लाइनअप को कम स्कोर पे उतार पाएंगे या नहीं। तो साउथ अफ्रीका ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज़ किया और ओपनिंग स्टैंड एडम करम डिकॉक की जानिब से पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन एक बार फिर ये दोनों कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना देख सके और इंडिया की जानिब से अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाबी हुई। यहाँ पे डिकॉक 6 रन बनाकर 10 पे पहले खिलाड़ी थे जो 1.5 ओवर में बुमराह का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम को अहम कामयाबी सौंपी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एडम करम, तो वो भी इस इनिंग में कुछ बड़ा रन ना कर सके और बैक टू बैक ही साउथ अफ्रीका की दो जो विकेट्स हैं पवेलियन लोटी। एडम करम जो कि कैप्टनी के भी जोर दिखा रहे हैं, वो सिर्फ 4 रन ही इनिंग में बना सके और 12 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 2.4 ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की और अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया अपनी टीम को। साथ में रियान रिलक्टोन की बात करूं तो वो डेविड ब्रेव्स के साथ क्रीज पे मौजूद थे और इन दोनों के दरमियान जस्ट 8 रन का ही इजाफा हुआ और थर्ड बड़ी विकेट रियान रिलक्टोन जो कि 20 पे पवेलियन लौटे 3.6 ओवर में, और ये जसप्रीत बुमराह का सेकंड शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट करके बैक टू बैक विकेट हासिल करके दी अपनी टीम को। उसके बाद अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीकन जो लाइनअप है बैटिंग की वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। यहाँ पे कुछ बड़ी पार्टनरशिप की तवक्को थी, ब्रेव्स और डेविड मिलर जो है इन पे तवक्को थी कि वो कुछ बड़ी पार्टनरशिप का आगाज़ करें, और इन दोनों ने स्टार्ट थोड़ा स्लो लिया लेकिन अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे रन करने में ये कामयाब हुए। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से साउथ अफ्रीका का जो रन रेट और स्कोर बोर्ड है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दिया और इंडिया के बॉलर जो हैं वो काफ़ी देर बाद विकेट को सर्च करने में कामयाब हुए। अलबत्ता यहाँ पे इन दोनों ने अपने फर्स्ट
तीन खिलाड़ी जो अर्ली पवेलियन गए थे उनका जो टारगेट स्कोर था उसको पूरा किया। यहाँ पे 97 की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी और 4 खिलाड़ी थे। डेविड ब्रेव्स जो कि 5 रन की दूरी पे थे, 50 स्कोर ना कर सके, 45 पे पवेलियन लौटे और ये 170 पे 4 खिलाड़ी थे जो 12.2 ओवर में आउट हुए। यहाँ पे इनकी विकेट की बात करूं तो शेवन दोप ने इनको पवेलियन भेजा और लॉन्ग टर्म के बाद इंडिया को विकेट सर्च करके दी, जिसमें इंडियन बॉलर शेवन दोप कामयाब दिखाई दिए। उसके बाद डेविड मिलर और तरिस्तान स्ट्राब के दरमियान 35 रन की सेकंड पार्टनरशिप थी और यहाँ पे डेविड मिलर की बात करूं तो बेहतरीन इनिंग का आगाज किया, इन्होंने 50 स्कोर बनाया और 65 रन बनाकर ये पवेलियन लौटे 152 रन पे और 50.4 ओवर हुए थे और वरुण चक्रवर्ती का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। अगर मैं डेविड मिलर की बात करूं तो ये ज़्यादा लंबी बारी तो ना खेल सके, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो स्कोर बोर्ड है उसको काफ़ी अच्छा हिट करके गए, जिसकी वजह से उनका स्कोर अच्छी पोजीशन में दिखना शुरू हुआ। रन रेट भी मज़ीद अच्छा करके गए। अगर मैं डेविड मिलर की बात करूं तो इन्हीं का स्कोर जो है वो कहने के रिक्वायर्ड था साउथ अफ्रीकन टीम को, जिसकी वजह से वो इसमें कामयाब होते दिखाई दिए। उसके बाद तरिस्तान स्टब और मार्को जैनसन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 6 रन का ही इजाफा हुआ और मार्को जैनसन 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। छठे खिलाड़ी से 70.2 ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी आउट किया। उसके बाद तरिस्तान स्टब कार्बन बोश के दरमियान भी कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी। कार्बन बोश तो के 5 रन बनाकर 167 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 18.5 ओवर में जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद बाड़ा की बात करूं तो 0 रन बनाए और तरिस्तान जो कि अपनी टीम के लिए बेहतरीन स्कोर जोड़ने में कामयाब रहे, 44 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे और इन्होंने इनिंग में 20 ओवर मुकम्मल खेले। यूं साउथ अफ्रीका की मैं लाइनअप की बात करूं तो इनके जस्ट 3 प्लेयर ही अच्छा स्कोर करने में कामयाब रहे। टॉप स्कोरर की बात करूं तो डेविड मिलर 63 रन बना सके, डेविड ब्रेव्स की बात करूं तो 45 रन बना सके, साथ में तरिस्तान स्टब की बात करूं तो ये 44 रन बनाकर नुमाया रहे। यहाँ पे साउथ अफ्रीकन हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करूं तो डेविड ब्रेव्स और साथ में डेविड मिलर जो कि 97 रन की पार्टनरशिप देने में कामयाब रहे। तो ये साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर मुकम्मल खेले और 187 रन का टारगेट दिया इंडिया को 7 विकेट के नुकसान पे। और अगर मैं बात करूं इंडियन बॉलर की तो उन्होंने इनिंग में 11 रन एक्स्ट्रा दिए और जसप्रीत बुमराह 3 विकेट लेकर टॉप विकेट टेकर है। साथ में अर्शदीप सिंह 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद शेवन दोब और वरुण चक्रवर्ती एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे सेकंड इनिंग की मैं बात करूं तो क्या इंडिया 187 का टारगेट अचीव करने में कामयाब होंगे, जो कि बाज़ाहिर मुझे थोड़ा सा मुश्किल और इतना इजी भी नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे विकेट की जो बॉलिंग की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखाई दे रही है और बैटिंग इतनी आसानी से नहीं हो पा रही। तो इंडिया ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज़ किया। ओपनिंग स्टैंड ईशान किशन और साथ में अभिषेक शर्मा ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया और इन दोनों के दरमियान बगैर कोई रन पार्टनरशिप लगे फर्स्ट खिलाड़ी ईशान किशन 0.4 ओवर में पवेलियन लौटे और मुकर्रम का पहले ही ओवर में शिकार बने और उन्होंने अपनी टीम को एक फर्स्ट ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बने। उसके बाद अगर मैं इंडियन की बात करूं तो इंडियन जो बैट्समैन है जस्ट एक के अलावा कोई भी कुछ बेहतर परफॉर्म करता दिखाई ना दिया और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के आके बेबस दिखाई दिया और बिल्कुल भी बगैर किसी स्ट्रैटेजी के वो ग्राउंड में मौजूद थे, लेकिन उस तरह अच्छा रन करने में कामयाब ना हो पाए। अगर मैं बात करूं तिलक वर्मा अभिषेक शर्मा तो इनके दरमियान भी कुछ बड़ा रन ना बन सका। तिलक वर्मा 1 रन बना के 5 पे दूसरे खिलाड़ी थे जो कि 1.1 ओवर में मार्को जैनसन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा तो ये भी 15 रन बनाकर
थर्ड खिलाड़ी थे 26 पे पवेलियन गए 4.3 ओवर में, और मार्को जॉनसन का ये सेकंड शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। उसके बाद बात करूं अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव के दरमियान पार्टनरशिप की, तो अभिषेक शर्मा जस्ट 15 रन ही बना सके 26 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 4.3 ओवर में मार्को जॉनसन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी पवेलियन भेजा। उसके बाद अगर बात करूं सूर्य कुमार यादव और साथ में वाशिंगटन सुंदर, तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली, जस्ट 20+ ही पार्टनरशिप हुई, और यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर 11 रन बनाकर 4 खिलाड़ी थे 43 पे पवेलियन गए 7.2 ओवर में कॉर्बन बोश का शिकार हुए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कुछ बेहतर रन ना कर सके, जस्ट 18 रन ही इनिंग में बनाए, और ये भी क्रीज को जम के ना खेल सके। 51 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 9.1 ओवर में कॉर्बन बोश का सेकंड शिकार हुए, और उसके बाद शिवम दोब और हार्दिक पांड्या के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, और इन दोनों के दरमियान कुछ 30+ ही पार्टनरशिप लगी। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या की मैं बात करूं तो 18 रन बनाकर ये पवेलियन गए 86 पे 6 खिलाड़ी थे जो 40.1 ओवर में महराज का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। और साथ में अगर शिवम दोब की बात करूं तो इनके साथ कोई भी क्रीज पे ना रुक सका और आता गया और पवेलियन की राह देखता गया। शिवम दोब की बात करूं तो यहाँ पे वो क्रीज को थोड़ा जम के खेले, अच्छा स्कोर करने में कामयाब रहे, लेकिन अपनी टीम को एक बड़ी लीड से ना बचा सका, जिसका नुकसान इंडियन कैप्टन और उनके होम ग्राउंड और 80,000+ जो लोग क्राउड बैठा हुआ था ग्राउंड में उनको हुआ, और शर्मनाक शिकस्त का सामना इंडिया को यहाँ पे करना पड़ा। अगर इनके रंकू सिंह की बात करूं, आते ही पवेलियन गए 86 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 40.3 ओवर में महराज का सेकंड शिकार बने। उसके बाद अर्शदीप सिंह 1 रन बना सके 88 पे 8 खिलाड़ी 40.6 ओवर में थर्ड खिलाड़ी थे जो महराज का शिकार बने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती नॉट आउट रहे, और साथ में बात करूं शिवम दोब तो 42 रन बनाकर इस पूरी इनिंग में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 111 पे 9 खिलाड़ी थे जो 18.4 ओवर में जॉनसन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद बुमराह की बात करूं तो आते ही पुणे गए, और यूं इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है बुरी तरह फेल हुई अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में, और 111 पे ऑल टीम पवेलियन गई। यहाँ पे आखिरी शिकार जो है वो भी मार्को जॉनसन ने किया जिन्होंने इनिंग में 4 खिलाड़ियों का शिकार करके अपनी टीम को जीत से हमकिनार किया। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो इंडिया 187 के ताक़ा में जस्ट 111 रन ही बना सकी 80.5 ओवर में, और इनकी बैटिंग लाइनअप पे जस्ट शिवम दोब ही रहे जिन्होंने 42 रन बनाए, और बाकी इनके जो प्लेयर हैं वो किसी काम ना आए, और यूं इंडिया को अपने होम ग्राउंड में फर्स्ट नाकामी का सामना करना पड़ा। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इंडिया की टीम को बहुत मुश्किलात क्रिएट होनी है आगे जाके, क्योंकि इनके जो 2 दिगर मैच हैं उनमें से एक तो जिम्बाब्वे का, लेकिन दूसरी जो टीम है वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो इंडिया अगर उनसे हार गई तो फिर इंडिया इस क्वालिफाई से बाहर होता दिखाई दिएगा। अगर मैं बताता चलूँ साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की कारकर्दगी, तो यहाँ पे मार्को जॉनसन 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे, महराज 3, और उसके बाद कॉर्बन बोश 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे, और एक एडम मकरम विकेट लेने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूँ तो डेविड मिलर रहे जिन्होंने 63 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर अच्छा किया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ये मैच जीतने में कामयाब हुई। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो वो 76 रन से ये मैच विन हुई, और यहाँ पे उनको फर्स्ट मैच में अच्छी कामयाबी मिली, और उनके जो दीगर मैच हैं उसमें उनको ज़्यादा आसानी होने जा रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो काफ़ी इस टाइम मजबूत हरीफ समझी जाती है इंडिया के बाद। और साउथ अफ्रीका की जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी टफ टाइम देने जा रही है दीगर टीमों को, और देखते हैं कि साउथ अफ्रीका अपने नेक्स्ट मैचेस में क्या परफॉर्मेंस देगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।